संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बाबा जी का अंदाज ही निराला था। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अगर तुम्हारा नाम गुरिंदर सिंह है तो फिर गुरिंदर सिंह जैसी भक्ति भी करनी पड़ेगी ना। ये सुनते ही पूरी संगत ठहाके लगा कर हंस पड़ी। दरअसल एक सवाल के जवाब में बाबा जी ने इतनी प्यारी और मज़ेदार बात कह दी कि माहौल की खिलखिलाहट से भर गया। फिर बाबा जी ने उसी व्यक्ति से मुस्कुराते हुए पूछा, चलो तुम ही बताओ, मेरा नाम क्या है। आज मोदी नगर सेंटर की संगत की भी बारी थी। उसी दौरान बाबा जी ने एक लड़की को प्यार से कहा, मैं आऊँगा, तुम भजन सिमरन करती रहना। बस ये सुनते ही संगत फिर से हंसी से गूंज पड़ी। आज के सवाल जवाब मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, इसीलिए आप सब लोगों से विनती है कि अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बाबा जी ने आज संगत को बहुत हंसाया और साथ ही गहरी सीख भी दे दी। आज सवाल जवाब के समय हुजूर जी वहाँ मौजूद नहीं थे, क्योंकि आज हुजूर जी संगत को नामदान दे रहे थे। बाबा जी ने ही खुली कार में आकर अकेले दर्शन दिए और पूरा प्रोग्राम भी स्वयं संभाला। इससे लगभग आधा घंटा पहले पाठी जी ने बहुत सुंदर सत्संग भी किया था। अब मैं आपके साथ वही सवाल जवाब साझा करने जा रही हूँ। मेरी आपसे छोटी सी विनती है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। अब मैं आपको भाटी सेंटर में हुए कुछ सुंदर सवाल जवाब सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले एक सेवादार ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कई बार जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं, हम भजन सिमरन भी करते रहते हैं, फिर भी मन भटकने लगता है या कोई समस्या सामने आ जाती है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर बाबा जी ने बड़े प्यार से बोला, बेटा, इस मन की बागी को हमें खुद ही संभालना पड़ेगा, इसकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि बेटा, मन तो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह है और हम इससे जो जो लिखते हैं ना, वही सब हम हमारे सामने आकर दिखाई देने लगता है। बाबा जी ने आगे बहुत गहराई से समझाया, असल में हम ही अपने मन को भटकाते हैं। हम बाहर की चीज़ों में उलझे रहते हैं, हमारी इच्छाएं भी बाहर की तरफ ही भागती रहती है और हमारा ध्यान ही लगातार बाहरी दुनिया में लगा रहता है। इसी वजह से मन बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। बाबा जी ने कहा कि फिर वही बोझ हमें खुद ही उठाना पड़ता है। बड़े प्रेम से समझाते हुए बाबा जी बोले, बेटा, जिस तरह इस मन को बाहर भटकाना हमारे लिए आसान हो गया है, उसी तरह इसे अंदर की ओर मोड़ना भी उतना ही आसान हो सकता है। और फिर मुस्कुरा कर कहा, लेकिन यह बात वही सच्चे भक्त जान पाते हैं जो सच में भीतर की ओर जाने का प्रयास करते रहते हैं। संगत जी, बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा, बेटा, जब यह मन सच में भीतर की ओर जाना शुरू कर देगा ना, तब इसका भटकना अपने आप कम हो जाएगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें धैर्य और निरंतर प्रयास करना चाहिए। तभी एक बीबी भी खड़ी हुई, उनकी आंखों में आंसू भर आए और भावुक होकर बोल पड़ी, बाबा जी, मेरे जीवन में आपके सिवा और कोई नहीं है, मेरा सारा प्यार और लगाव बस आपसे है। इतना कहते कहते वो रोने लगी। फिर उन्होंने भावुक होकर सतिंदर सरताज का एक गीत भी गाया, तेरे नाल मोह है पुराना। ये सुनकर पूरा माहौल भावनाओं में भर गया। उसके बाद बाबा जी ने बहुत प्यार से उन्हें समझाया और कहा, बेटा, जो यह प्रेम है ना, ये केवल जिस्मानी नहीं होना चाहिए। बाबा जी ने आगे समझाया कि बहुत बेटा, प्यार तभी होता है जब हम उसे अपनी करनी में उतारते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम शरीरों के पीछे भागते हैं और अनजाने में शरीरों की भक्ति करने लगते हैं। बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बेटा, यह जो शरीर है ना, यह हमारी भक्ति के योग्य नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा तो शमशान घाट तक ही है। फिर बाबा जी ने समझाया कि असल मोह और सच्चा प्रेम तो हमारी करनी में दिखाई देना चाहिए। जब हमारा प्यार हमारी जीवनचर्या में झलके, जब हम भजन सिमरन में बैठें, तब वही सच्चा प्रेम कहलाता है। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, ये शरीर तो नश्वर है। और इस तरह उन्होंने बहुत ही सहज ढंग से संगत को प्रेम और भक्ति की असल अर्थ समझाया। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, ये जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ना, ये सब माया है। असली सच्चाई तो हमारे भीतर है। जो आता है और चला जाता है, वही माया कहलाती है। ये सुनकर वो बहन भावुक होकर बोली, बाबा जी,
आप हम पर कृपा कीजिए, हमें आपकी दया की बहुत ज़रूरत है। तब बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, बेटा मैं किसी पर दया नहीं कर सकता। फिर समझाते हुए बोले, अब दया तुम्हें अपने ऊपर खुद ही करनी होगी। मैं तो केवल समझा सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें खुद तय करना पड़ेगा। बाबा जी ने उदाहरण देकर कहा, अगर मैं रोटी खाऊं तो क्या उससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी? फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा ये जो रूप धारण किया गया है वह सिर्फ समझाने के लिए है। बाबा जी ने आगे बहुत सरल शब्दों में समझाया, बाकी जो कुछ भी मिलेगा वो केवल तुम्हारी करनी में ही मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए रोटी नहीं खा सकता, तुम्हारे लिए पानी नहीं पी सकता। जब तुम खुद रोटी खाओगे तभी तुम्हारी भूख मिटेगी। इसीलिए बाबा जी ने कहा, बेटा जब तक हम अपनी करनी करेंगे तभी तक उसका फल भी मिलेगा। उसके बाद किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर किसी ने मजाक में पूछा, बाबा जी आपको कोई टेंशन तो नहीं रहती ना? इस पर बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा मेरी सबसे बड़ी टेंशन तो तुम ही लोग हो। ये सुनते ही पूरी संगत हंसी से गूंज उठी और वो वीर जो कुछ सवाल पूछ रहे थे वो भी मुस्कुराने लगे। फिर बाबा जी के कुछ कहने लगे। एक वीर जी खड़े होकर बोले, बाबा जी मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला है। मैं कई सालों से सत्संग में आ रहा हूँ, सत्संग भी ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मेरे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल और शंकाएं बनी हुई है। बाबा जी क्या आप मेरी ये शंकाएं दूर कर सकते हो? फिर उन्होंने भावुक होकर पूछा, बाबा जी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे गुरुद्वारे से अमृत छकना चाहिए या फिर यहाँ से नामदान लेना चाहिए। मैं क्या करूँ? कृपया मुझे इसका मार्गदर्शन कीजिए। इतना ही नहीं, बाबा जी से आगे यह भी पूछा कि बाबा जी क्या आपने भी गुरुद्वारे से अमृत चखा है? क्या आपने अमृत छका है? ये सुनकर सच्चे बादशाह मुस्कुराने लगे और बड़े प्रेम से बोले, बेटा अमृत, असली अमृत तो हरि का नाम है। सच्चा अमृत वही नाम है, वही शब्द है। फिर उस वीर जी ने दोबारा विनती करते हुए पूछा, बाबा जी फिर मुझे कौन सा नामदान लेना चाहिए? क्या मुझे अमृत छकना चाहिए या नामदान लेना चाहिए? तो बाबा जी ने बहुत सहजता से जवाब दिया, बेटा यह तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हें कहाँ जाकर असली शांति मिलती है। लेकिन वो वीर जी बार बार यही पूछते रहे, बाबा जी आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब बाबा जी ने हल्के मजाक के अंदाज में कहा, बेटा ऐसा करो, सामने जो तीर चलाने वाला निशाना होता है ना, वैसा एक बोर्ड लगा लो। फिर हंसते हुए बोले, दोनों तरफ 2 नाम लिख दो और जहाँ तीर लग जाए वहीं चले जाना। इतना सुनते ही पूरी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, क्योंकि बाबा जी ने बड़ी प्यारी मुस्कान से ये गहरी बात समझा दी थी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा था कि जहाँ तीर लग जाए वहीं चले जाना। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, पूरी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। दरअसल बाबा जी ने इस बात को बहुत प्यारे और इशारे भरे अंदाज में समझाया था कि इंसान को वही रास्ता अपनाना चाहिए जहाँ उसके दिल को शांति और संतोष मिले। बाबा जी ने कहा कि बेटा ये फैसला हमें खुद ही सोच समझ कर करना चाहिए। इसके बाद एक बहन जी खड़ी हुई, वे बहुत रो रही थी। जब उन्होंने बाबा जी से सवाल करना शुरू किया तो वो भावुक होकर बोली, बाबा जी आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है, आप हम पर दया कीजिए, हम तो अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। उसकी हालत देखकर पूरा माहौल बहुत भावुक हो गया। तब बाबा जी बहुत प्यार से और धैर्य से उस बहन को समझाने लगे और कहने लगे, बेटा जो चीज़ हमारे पास होती है ना, वही हम किसी दूसरे को दे देते हैं। बाबा जी ने आगे बड़ी गहराई से समझाया, बेटा अगर तुम अपनी हालत पर इस तरह कमज़ोर बना लोगी तो तुम खुद को भी कमज़ोर पड़ जाओगी। और याद रखना, इसका असर आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों पर भी पड़ेगा। बाबा जी बोले, इसीलिए पहले खुद मजबूत बनो। जब तुम मजबूत बनोगे तो तुम्हारे बच्चे भी अपने आप मजबूत बनेंगे। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा असली करने कराने वाला तो मालिक है, लेकिन जब तुम खुद मजबूत रहोगे तो तुम्हारा उसका असर तुम्हारे परिवार और बच्चों पर भी दिखाई देगा। बाबा जी ने अंत में कहा कि तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, कोई कमी मत छोड़ो और मेहनत करते हुए बाकी सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दो। फिर बाबा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई और कहा कि बेटा एक बात हमेशा याद रखो, हमें अपनी तुलना किसी और से कभी नहीं करनी है। बाबा जी बोले, तुम बस अपनी तरफ से सच्चे बनकर चलो,
सच का साथ दो, बाकी सब उस मालिक पर छोड़ दो। इसके बाद किसी ने बाबा जी से एक और सवाल किया, बाबा जी, जब हम सत्संग में आते हैं या डेरे में सेवा करते हैं तो कई बार मन में एक विचार आ जाता है कि अगर हम यह सेवा कर रहे हैं तो बदले में हमें कुछ मिलना भी चाहिए। जब ऐसा ख्याल आता है तब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इस तरह कुछ मांगना चाहिए? ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, पूरी ज़िंदगी हम यही करते आए हैं। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा, जो भी करते हैं उसके बदले कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं। सच्चाई तो यह है कि हम पूरी उम्र लेते ही आए हैं। फिर बाबा जी बोले, जब समय है कि हम देना सीखें, कभी हमारा हाथ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो सेवा हम करते हैं वो इसीलिए होती है ताकि हम ऐसा वातावरण बने जहां हम अपनी तरफ से किसी को कुछ दे सकें। फिर बाबा जी ने कहा कि सेवा चाकरी से ही नाम मन में बसता है। उन्होंने आगे समझाया कि जब हम इन बातों को अपने जीवन में जोड़ते हैं तब हमारा मन झुकना सीखता है, और जब मन झुकना सीख जाता है तभी इंसान सच से आगे बढ़ पाता है। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, अगर हम इन बातों को गिनती में रखने लगेंगे कि हमने इतनी सेवा की, इतना किया, तो फिर कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद किसी ने बाबा जी से एक और सवाल पूछा, बाबा जी, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमें अक्सर कहा जाता है कि सिर पर चुन्नी ले लो, सिर ढक लो, या कभी मुंह और कभी कपड़ा कंबल डाल लो। क्या भजन सिमरन करते समय सिर या मुंह का ढकना ज़रूरी होता है? ये सुनकर बाबा जी ने बहुत सरलता से जवाब दिया, बेटा, क्या तुमने कभी यह बात मेरे मुंह से सुनी है? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, मैंने तो कभी नहीं ऐसा कहा, और नामदान के समय भी हमने इस तरह से कोई बात नहीं बताई। फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, ये सब बातें हमने अपने तरीके से खुद ही बना ली है। असली सेवा तो भजन सिमरन से ही है, वही मुख्य साधन है। बाबा जी ने कहा कि सिमरन हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से करना होता है। यह सिमरन हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। उन्होंने आगे कहा कि अब तुम शरीर के ऊपर चुन्नी लो या सिर ढको या ना ढको, यह तुम्हारी अपनी इच्छा है। बाबा जी बोले, लेकिन जो सच में ज़रूरी है वो है कि हम भजन सिमरन को कितना समय दे रहे हैं। असली महत्व उस समय का है जो हम सिमरन में लगाते हैं, कि ना इस बात को सिर पर चुन्नी है या नहीं। इन बातों से वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में जब हम चादर या सिर ढकने की बात करते हैं तो उसका असली उद्देश्य कुछ और होता है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि रोटी भी चुपचाप खाई जाती है और भजन सिमरन भी छुप कर किया जाता है, यानी अपनी साधना को दुनिया के सामने दिखाने के लिए नहीं बल्कि शांत और विनम्र भाव से छुप कर करनी चाहिए। जैसा हम पैसे भी गिनते हैं तो चुपचाप गिनते हैं, वैसे ही भजन सिमरन भी दिखावे के लिए नहीं किया जाता। यहाँ मैं साफ कर दूँ कि यह बात बाबा जी ने नहीं कही थी, बल्कि मैं अपनी समझ से ये उदाहरण दे रही हूँ। कई बार लोग सिर ढकते हैं या चादर ले लेते हैं तो उसके पीछे एक साधारण कारण मच्छर मक्खियों से बचाव भी हो सकता है। इसीलिए इन चीज़ों को सीधे रूहानियत से जोड़ देना ठीक नहीं है, और यह बात बाबा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से समझाई है। फिर किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे दादाजी को नामदान मिला हुआ था और उन्होंने मेरा नाम भी आपके नाम से मिला कर रखा है। ये सुनते ही बाबा जी मुस्कुराने लगे। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो फिर बताओ मेरा नाम क्या है? मैंने भी बाबा जी से यह कहा। पूरी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और वो वीर मुस्कुराते हुए आगे जवाब देने लगा। फिर उस वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, आपका नाम गुरिंदर सिंह ढिल्लो है। ये सुनकर बाबा जी ने हंसते हुए पूछा, तो क्या तुम्हारा नाम भी यही रख दिया गया है? तब वो वीर ने कहा, जी बाबा जी, मेरे दादाजी ने मेरा नाम ऐसा रखा है ताकि मैं भक्ति करूं और भजन सिमरन से ज़्यादा लगूं। फिर उसने थोड़ा संकोच के साथ कहा, लेकिन बाबा जी, मुझसे तो भजन सिमरन ठीक से होता ही नहीं है। मेरे दादाजी मुझे इसके लिए डांटते भी हैं, जबकि वे खुद भी भजन सिमरन नहीं करते। ये सुनकर बाबा जी पहले तो ज़ोर से हंस पड़े। उनका चेहरा बहुत प्रसन्न था। उसके बाद बाबा जी ने बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात कही, जिसे सुनकर संगत भी ध्यान से हंसने लगी। बाबा जी के मुख से 2 शब्द निकले। वे कोई साधारण बात नहीं थी। बाबा जी ने कहा कि अगर तुम सच में गुरिंदर सिंह बन ही गए हो तो फिर उन्हें भी समझाओ। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, ये कोई मजाक नहीं है। संत के मुंह से निकली बात यूं ही नहीं होती।
तब वह वीर फिर बोला, बाबा जी वे मेरी बात मानते ही नहीं हैं। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तो उन्हें कहो कि मैं गुरिंदर सिंह हूँ, इसीलिए अब आपको भी भजन सिमरन करना पड़ेगा। ये सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। पंडाल का माहौल थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन इसके साथ ही यह भी महसूस हुआ कि उस वीर को मालिक की तरफ से एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिल गई है, क्योंकि संत के मुख से निकले हुए शब्द यूं ही नहीं होते, उनमें भी मालिक की शक्ति छिपी होती है। फिर वह वीर समझाते हुए बोला, बाबा जी आपने तो हमें हंसा भी दिया, लेकिन यह बात सच भी है। तब बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा तुम कह रहे हो कि तुम्हारे दादाजी खुद भजन सिमरन नहीं करते, फिर भी तुम्हें कहते हैं, लेकिन पहले यह सोचो कि क्या वे तुम्हारी दादाजी हैं या तुम उनके दादाजी हो। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा हमारे बुजुर्ग तो हमें कहते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनके ऊपर सवाल खड़े करने के बजाय हमें उनकी पूरी बात माननी चाहिए। फिर उस वीर ने विनती करते हुए कहा, बाबा जी मुझ पर दया कीजिए, मेरी पढ़ाई में कृपा कीजिए। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा गुरिंदर सिंह तो खुद पढ़ाई में नहीं कर पाया था। फिर मजाक के अंदाज में बोले कि अगर तुम गुरिंदर सिंह बन गए हो तो लगता है पढ़ाई तुमसे भी नहीं होनेगी। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही, पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। उस दिन तो जैसे दिल्ली में संगत को हंस हंसकर पेट ही दुख गया। जब वह लड़का माइक छोड़कर जाने लगा तब बाबा जी ने फिर मुस्कुराकर आवाज़ दी, अरे गुरिंदर सिंह जी भक्ति तो करोगे ना। यह सुनकर उस लड़के ने जाते जाते हाँ में सिर हिला लिया। सच में वह तो जैसे पार ही हो गया, उसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिल गई। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब हम पढ़ाई करते हैं तो कई तरह की मुश्किलें आ जाती है, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी डर लगता है किसका परिणाम क्या होगा, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं कई बार पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। ये सुनकर बाबा जी ने बड़े सहज अंदाज में कहा कि बेटा यह तो हमें खुद ही सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर बाबा जी ने समझाया, अगर हम आज मेहनत कर लेंगे तो आगे चलकर पूरी ज़िंदगी आराम से और खुशियों से बीतेगी, लेकिन अगर अभी मेहनत से बचे रहेंगे तो बाद में हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा अगर आज हम मन लगाकर मेहनत कर लें और पढ़ाई कर लें तो जीवन में अच्छी नौकरी मिल सकती है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी कोई ऐसी बात बता दीजिए जिससे मैं पूरी ज़िंदगी याद रख सकूं। तो बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, मैं क्या खास बताऊं, बस इतना याद रखो कि अच्छा इंसान बनना है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा सबसे पहले अपने अंदर अच्छाई खड़ी करो, एक अच्छा इंसान बनो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया और उस पर भी बाबा जी ने सबको हंसते हुए जवाब दिया। उस बहन ने पूछा, बाबा जी आप ठीक हैं? बाबा जी ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं। ये सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। जब वह बहन आगे कुछ पूछने लगी तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, पहले मेरी बात का जवाब दो, तुमने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। तो उस लड़की ने कहा, जी बाबा जी। तब बाबा जी ने मुस्कुराकर बोला कि बेटा तुमने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं, लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने जवाब ही नहीं दिया। ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी तो वैसे ही माहौल को खुशगवार बना देते हैं। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी आप ठीक हो? बाबा जी बोले, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम अंतर्यामी हो? फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें अंदर से कैसे पता चल गया कि मैं ठीक हूँ? ये सुनते ही संगत फिर से हंस पड़ी। तब किसी ने विनम्रता से कहा, बाबा जी मैंने तो आपके चेहरे से समझ लिया था। बाबा जी बोले, अच्छा तो तुम चेहरे देखकर ही जान लेते हो कि इंसान ठीक है या नहीं? ये सुनकर संगत और ज़्यादा हंसने लगी। बाबा जी फिर प्यार से बोले, बेटा अगर किसी के पैर में दर्द है तो क्या तुम सिर्फ चेहरा देखकर बता सकते हो कि उसके पैर में दर्द है? ये सुनते ही पूरी संगत ठहाकों में गूंज उठी। बाबा जी अक्सर ऐसे ही प्यारे अंदाज में सबको हंसा देते हैं। वहाँ एक बहन थे जो बोला, बाबा जी मोदी नगर में रहती हूँ मैं और मोदी नगर सेंटर से आई हूँ। उसने विनम्रता से कहा, बाबा जी आप तो लगभग हर सेंटर में जाते हो, लेकिन हमारे मोदी नगर सेंटर में कभी नहीं आते। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मोदी नगर नहीं आया?
हो सकता है जब मैं वहाँ आया हूँ तो तुम पैदा ही नहीं हुई हो। ये सुनकर फिर संगत हंस पड़ी और वो बहन मुस्कुराते हुए बोली कि आगे कुछ कहने लगी। तब वह बहन मुस्कुराते हुए बोली, बाबा जी हो सकता है उस समय मैं पैदा नहीं हुई हूँ, लेकिन अब आप एक बार फिर से मोदी नगर ज़रूर आइएगा। बाबा जी हंसते हुए बोले, इसमें मेरी क्या गलती है कि उस वक्त तुम पैदा ही नहीं हुई थी। फिर भी वह बहन विनती करने लगी कि बाबा जी वहाँ ज़रूर आइएगा। बाबा जी कहने लगे, नहीं नहीं बाबा जी, आप एक बार फिर से आओ। जब बाबा जी ने मजाक में कहा कि इससे मेरी ही गलती बन गई ना, तो पूरी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है बेटा, मैं इस बारे में सोचूंगा और ज़रूर आऊँगा। फिर उन्होंने प्यार से कहा, लेकिन तुम मेरी एक बात मानो, अगर तुम 2.5 घंटे भजन सिमरन करोगी तो मैं निश्चित रूप से मोदी नगर सेंटर आ जाऊंगा। ये सुनकर वह बहन बोली, बाबा जी मुझे तो अभी तक नामदान भी नहीं मिला। जैसे ही उस बहन ने ये कहा, बाबा जी मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला, तो पूरी संगत फिर से हंसने लगी, क्योंकि अब 2.5 घंटे भजन सिमरन का तो वादा लिया गया था, वो पूरा करना मुश्किल लग रहा था। माहौल हंसी से भर गया। तब सच्चे बादशाह मुस्कुराते हुए बोले कि देखो बेटा, जब मैं पहले आया था तब तुम पैदा नहीं हुई थी, और जब अब मैं आने के लिए कह रहा हूँ तो 2.5 घंटे भजन सिमरन की बात रखी, तो तुम कह रही हो तुम्हें नामदान ही नहीं मिला। ये सुनकर पूरी संगत फिर ठहाकों से हंस पड़ी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बोले, अब बताओ बेटा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उस समय का वह प्रश्न का दृश्य बड़ा ही प्यारा था। फिर बाबा जी ने प्रेम से समझाया कि बेटा सेवा करो और एक अच्छी बेटी बनकर रखो। बाबा जी ने प्यार से बोले, बेटा पहले सेवा करके दिखाओ और फिर मैं सोचूंगा कि सेंटर में आऊँगा या नहीं। तभी किसी ने प्रश्न किया कि बाबा जी हम भजन सिमरन भी करते हैं, समय भी देते हैं, लेकिन हमारी आपसे विनती है कि हमें अंदर से अपने दर्शन करा दो, बस एक बार अंदर के दर्शन हो जाए। ये सुनकर सच्चे बादशाह मुस्कुरा कर बोले, बेटा यह काम मैं नहीं कर सकता, ये तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। जो देना है वो मैं दे चुका हूँ, अब साधना तुम्हें ही करनी है। जब तुम सच्चे दिल से करोगे तब मालिक की बख्शिश हो जाएगी। बाबा जी ने आगे समझाया कि जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी अपनी करनी से ही होगा, मेहनत तुम ही करोगे तभी अंदर का अनुभव मिलेगा। बाबा जी आगे कहने लगे, बेटा ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं कह दूं और सब हो जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर तुम किसे पकड़ोगे। बाबा जी ने समझाया कि संत महात्मा झूठी तसल्ली देने नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मिलेगा वो तुम्हारी साधना और मेहनत से ही मिलेगा। तभी एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी क्या शकुन और अपशकुन जैसी चीज़ें होती हैं? कई लोग कहते हैं कि कुछ काम अपशकुन होते हैं। फिर उसने कहा कि बाबा जी मैं उल्टे हाथ से लिखती हूँ और मेरे घर वाले कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, और वह अपनी बात आगे समझाने लगी। तब उस बहन ने कहा कि बाबा जी मेरे घर वाले कहते रहते हैं कि उल्टे हाथ से लिखना अपशकुन होता है। वे मुझे समझाते हैं कि मुझे सीधे हाथ से लिखना चाहिए, क्योंकि उल्टे हाथ से लिखना ठीक नहीं माना जाता। ये सुनकर बाबा जी प्यार से बोले, बेटा मालिक की बनाई हुई चीज़ को कोई शकुन अपशकुन नहीं हो सकता। उसके लिए ना कोई चीज़ शुभ है ना ही अशुभ, जो कुछ भी है उस पर मालिक की ही रचना है। बाबा जी ने समझाया कि हमें इन बातों में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि सब कुछ मालिक ने बनाया है और दूसरी तरफ हम इन बातों पर विश्वास रखते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि मालिक से कोई गलती कर दी है? फिर बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये सब सिर्फ हमारे मन के भ्रम है, जिसके बारे में हम बेवजह सोचते रहते हैं। बाबा जी आगे कहने लगे कि बेटा हर समय हर पल एक एक चीज़ मालिक की बनाई हुई है। तभी एक बहन ने विनम्रता से कहा, बाबा जी मेरी आपसे 2 विनतियां हैं। पहली ये कि मुझे कभी ऐसा मौका मिले जब मैं अंदर से आपसे मिल सकूं। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे अंदर ही अंदर पूछना चाहती हूँ। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और पूरी संगत हंसने लगी। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, मुझे तो नहीं लगता, और फिर उन्होंने सबको खूब हंसाया। बाबा जी हंसते हुए पुरानी बीबियों वाली बातों को दोहराने लगे और बोले, मुझे नहीं लगता कि अगर बीबियों को ऐसा मौका दे दिया जाए। इतना कहते ही संगत फिर से ठहाकों में डूब गई। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कभी बीबियों की बातें पूरी हो सकती है? इतना सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी और भाइयों की तरफ से हंसी की आवाज़ ज़्यादा आने लगी। फिर बाबा जी ने प्यार भरे अंदाज में कहा, अगर मैं इस तरह
तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने लग जाऊं तो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। उन्होंने ये बात हंसी मजाक में कहा, लेकिन इसके अंदर एक बहुत गहरी सीख छुपी हुई थी। संगत इस बात पर फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके बाद एक वीर ने खड़े होकर सवाल किया और कहा कि बाबा जी, हमारे पास ज़िंदगी में बहुत समय होता है, हम पार्टियों में जाते हैं, इधर उधर घूमने भी चले जाते हैं, लेकिन जब भजन सिमरन की बात आती है तो हमारे पास समय ही नहीं बचता। ये सुनकर सच्चे पातशाह ने प्यार से समझाया कि बेटा, जीवन में संतुलन तो तुम्हें ही रखना है ना। फिर बाबा जी ने विस्तार से समझाया कि सब सुखदाता राम है, दूसरा ना ही कोई। उन्होंने कहा कि बेटा, दुनिया की सारी चीज़ें यही की यही रह जानी है। अंत में अगर कोई हमारे काम आएगा तो वो सिर्फ मालिक ही आएगा। बाबा जी ने आगे कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, हमें सारे काम भी करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़िंदगी में संतुलन भी बनाए रखना है, बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने समझाया कि बेटा, हर एक चीज़ का एक अपना समय होता है और समय की कद्र करना भी इंसान को ही सीखना चाहिए। इसके बाद बाबा जी ने समझाया कि समय हमें खुद निकालना पड़ता है। फिर कुछ देर तक ऐसे ही प्रश्न चलते रहे। इसके बाद बाबा जी ने खुली कार में आकर संगत को दर्शन दिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हुजूर जी नामदान के समय वहाँ मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे नामदान देने में व्यस्त थे। पूरी संभावना है कि कल हुजूर जी सत्संग करेंगे। अगर बाबा जी सत्संग करते हैं तो मैं कल का सत्संग भी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसीलिए आप सब लोगों से विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर साझा कीजिएगा। राधा स्वामी जी।